नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 40 वर्ष की महिला का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं इनकी तर्जनी उंगली की। और तर्जनी हो गई इनकी छोटी, ठीक है। तर्जनी उंगली यहाँ पर हो रही है काफ़ी छोटी। और ज़रा एक बार दूसरे हाथ पे भी नज़र मारते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी ये उंगली बहुत छोटी हो गई है। अब तर्जनी उंगली का इतना छोटा होना और जिस तरीके से आपकी जीवन रेखा और ये मस्तिष्क रेखा एकदम अलग अलग चल रही है, भाई मुझे आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें नज़र आ रही हैं, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं अंदेशा है कि मैरिड लाइफ उतनी स्मूथ नहीं है। कोई प्रॉब्लम तो है, दो में से एक प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा होती है। पहला, या तो पार्टनर की हेल्थ को अटैक करेगी ये चीज़। दूसरा, या तो ये फिर झगड़े करवाती है आपस में। और आपका साइन जो यहाँ पर आ रहा है, जिस तरीके से ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। और एक बार सीधे हाथ में भी चेक करते हैं। ये देखिए, इनके सीधे हाथ में भी ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। अब जब हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा बिल्कुल अलग हो जाती है तो देखो, ऐसा आदमी दबता नहीं किसी से। ऐसा आदमी सब कुछ अपने हिसाब से करेगा, उसको किसी के हिसाब से नहीं चलना लाइफ में। तो ऐसे में मैंने जो बहुत ज़्यादा देखा, स्पेशली लेडीज़ के हाथ में, वहाँ मैरिड लाइफ को ये अटैक करता है, प्रॉब्लम करता है। कुछ ना कुछ मैरिड लाइफ में आपके उन्नत ज़रूर रहेगा, चीज़ें स्मूथ नहीं चलेंगी, ठीक है। झगड़े होने की संभावना भी है। और क्योंकि ये तर्जनी छोटी है तो पार्टनर का बीमार वगैरह पड़ना, इस तरह की संभावना भी है। इवन एक और साइन आ रहा है, आपका ये पोर्शन भी बहुत छोटा आ रहा है। तो कुल मिलाकर मैरिड लाइफ के लिए माइनस पॉइंट्स जा रहे हैं आपके हाथ में। इसके बाद मैंने यहीं की तर्जनी की ही बात कर लेते हैं। आपके तर्जनी पर सेकंड बोर पर ये तिल आया हुआ है। अब ये जो तिल है ना, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपको लॉस देगा। अगर ये तिल बचपन से मतलब पैदाइशी है तब तो इतना नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर ये तिल उभरा है और आप बिज़नेस करते हो तो ये समझ लो कि बिज़नेस में आप हो जाओगे लापरवाह और ये बिज़नेस में देगा आपको प्रॉब्लम। और स्पेशली अगर आप योगी गुरु की उंगलियाँ, तो गुरु से संबंधित अगर काम करो, मान लीजिए बुक्स का काम कर रहे हैं, कोई भी धार्मिक कोई काम है ऐसा आपका, तो और ज़्यादा दिक्कत। टीचिंग है ना, कोचिंग, इस तरह का काम कर रहे हैं तो भी ये ज़्यादा दिक्कत देगा। कुल मिलाकर व्यापार की दृष्टि से ये तिल खराब होता है। ऐसे में आदमी को क्या हो जाता है, लापरवाह बना देगा। जैसे आपको लगता है कि हो जाएगा, देखा जाएगा, चल रहा है, तो यहाँ ये चीज़ थोड़ी आपको माइनस पॉइंट दे रही है। और कुल मिलाकर ये गुरु की उंगली है तो मैरिज की उंगली भी मानी जाती है। अगेन नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, वापस राइट हैंड पे आते हैं, आपके शनि की उंगली पर। ये आपको काफ़ी मेहनती बनाती है, बुद्धिमान बनाती है। बिल्कुल सीधी खड़ी शनि की उंगली है इनकी। और हल्का सा ऊपर से ये स्लाइटली टिल्टेड है, बहुत स्लाइट है, इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, लेकिन टिल्टेड होती है तो नेगेटिव ही असर देगी, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके बाद इनकी सूर्य की उंगली देखिए। इनकी सूर्य की उंगली ऑब्वियस सी बात है बड़ी हो गई तर्जनी के मुकाबले। अब सूर्य की उंगली बड़ी है तो हिम्मती स्वभाव देगी इन्हें, मतलब रिस्क उठाने से नहीं डरते। ऐसे लोगों को बिज़नेस ही करना चाहिए क्योंकि बिज़नेस में रिस्क उठाने वाला बंदा चाहिए और ये लोग रिस्क अच्छा उठा लेते हैं, मिलनसार होते हैं। सूर्य मजबूत होता है, हिम्मती स्वभाव होता है, काफ़ी दबंग होते हैं, डरते नहीं हैं ज़्यादा। कुल मिलाकर इस तरह की स्थिति होती है कि कितने बीमार हो जाएं तब भी ये एकदम बोलेंगे मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं संभाल लूँगा। वो चीज़ उनका एक नेचर होती है। शेयर मार्केट वगैरह में पैसे लगाना, इस तरह के काम करना, ये सब भी इनके अंदर होगा क्योंकि हिम्मत है वो करने की, रिस्क उठाने की हिम्मत होती है। जिस तरीके की आपकी ये वाली कनिष्ठिका उंगली है हमारी, एकदम मजबूत है, लंबी है, बढ़िया इनकी है। तो इस तरीके से होंगे इंटेलिजेंट। ऐसे लोगों की बुद्धि अच्छी होती है, मतलब वाणी जो है उसमें दम होता है। तो इस तरीके की पर्सनालिटी होते हैं ये लोग। लेकिन आपका जो मैरिज लाइन जा रहा है वो यहाँ से इस तरह से टच करता हुआ निकल रहा है। जस्ट लेट मी चेक, ये टच कर रहा है या मुड़ रहा है। आई थिंक ये व्यापार रेखा को टच कर रहा है, ठीक है। हो सकता है हस्बैंड व्यापारी हो या आपका बिजनेस हो, ठीक है। अब आ जाते हैं मैरिज। तो मैंने बताया जो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है, उसमें कुछ नेगेटिविटी ही मुझे नज़र आई, पॉजिटिविटी नहीं नज़र आ रही है। दूसरा आपने पूछा था जॉब के बारे में। देखो, अगर आपकी जॉब के बारे में बोलूँ
तो भाग्य रेखा ठीक चल रही है आपकी। सूर्य रेखा भी ठीक है, तो जॉब तो ठीक रहेगा। और एक यहाँ से जो ये काट रही है ना, जो कोई भी रेखा कहीं से भी जा रही हो, अगर उसने हमारी भाग्य रेखा को काट दिया तो उस एज में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। प्रॉब्लम कौन सी एज में दिखा रही है? अभी आप चल रहे हैं 40 में, और ये प्रॉब्लम आएगी आपकी, जस्ट अ मिनट, 43, 42, 43 के आसपास पैसे का लॉस होगा। नहीं तो कोई ना कोई बड़ी दिक्कत आएगी। थोड़ा सा ध्यान से चलिएगा उस समय। बिल्कुल शेयर मार्केट वगैरह में पैसे मत लगाइएगा उस वक्त, थोड़ा सा हमें ध्यान ही रखना है इस चीज़ का। इसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, बाकी भाग्य रेखा सही चल रही है और 50 साल के बाद और ज़्यादा मजबूत हो गई, तो बुढ़ापे में पैसा तो बढ़िया रहेगा आपके पास। ठीक है। गुरु का पर्वत यहाँ देखा जाए तो ठीक ठाक स्थिति में है, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। और यहाँ पर मंगल पे भी कुछ जाल जैसी फॉर्मेशन हो रही है। एक्सीडेंट से खुद को बचाइए। और मंगलवार के दिन हो सके तो गुड़ चना उसको खिलाइए, बंदर को। ठीक है। मंगल बहुत मजबूत नहीं है, प्रॉपर्टी फंस जाती है। जिन लोगों के मंगल मजबूत नहीं होते ना, वहाँ थोड़ा प्रॉपर्टी फंसने का, एक्सीडेंट्स का, इस तरह की चीज़ों का खतरा ज़्यादा हो जाता है। एक चीज़ अच्छी आ रही है कि जीवन रेखा के पीछे ही एक मंगल रेखा चल रही है। अब मंगल रेखा अगर जीवन रेखा के पीछे चलती है तो भाई ये देती है मजबूती। कहीं भी जीवन में संकट आएगा तो मंगल रेखा आपको बचा देगी। एक साइन मुझे आपका यहाँ नज़र आ रहा है, ये बन रही है फिश जैसी आकृति। अगर ये साइन करेक्ट पकड़ा जा रहा है, तस्वीर में जैसा आ रहा है वैसा ही हाथ में है, तो मैडम ये आपको काफ़ी अच्छा पैसा दे देगी, लग्जरियस लाइफ दे देगी। ठीक है। ये साइन आपके हाथ में शुक्र में मुझे लग रहा है। शुक्र पे कुछ जाल जैसी फॉर्मेशन है। कई बार ऐसे लोगों को ससुराल वालों की तरफ से थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद देखा जाए फॉरेन सेटलमेंट का आपका क्वेश्चन था, 100% फॉरेन सेटलमेंट आपके हाथ में है। आपके ऊपर है कि आप अप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वरना आप फॉरेन जाएंगे तो बहुत अच्छे सेट हो जाएंगे। फॉरेन का है आपके हाथ में योग, अब आपको कोशिश करनी है। ठीक है। ये योग आपके हाथ में है। आपके हाथ में प्रॉपर्टी के भी कई योग आ रहे हैं, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। प्रॉपर्टी के मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग हैं। प्रॉपर्टी आपकी अच्छी खासी बन जाएगी, इसमें कोई टेंशन नहीं है आपके हाथ में। कुछ 27वें साल के आसपास एकदम कट लगा हुआ था, कोई परेशानी से निकले हैं। माइंड लाइन काफ़ी अच्छी और बिल्कुल मजबूत है, लेकिन थोड़ी डल हुआ है, जो इमोशनल कर देगी आपको, थोड़ा सा सोचने वाला व्यक्ति बना देगी, बट स्टिल तेज़ दिमाग होगा आपका। चलिए ज़रा दूसरी तस्वीरों को भी देखते हैं। उल्टे हाथ पे आ जाते हैं। फॉरेन सेटलमेंट का तो इस हाथ में भी काफ़ी अच्छा योग है। देखो, जिन भी लोगों की चंद्रमा से भाग्य रेखा हो ना, वो जितना दूर रहेंगे अपने जन्म स्थान से उतने ही सुखी रहेंगे। और प्रैक्टिकली मैंने बहुत सारे लोगों को देख लिया। मेरी ही अपनी दोनों बहनों के हाथ में इस तरह की रेखाएं, और दोनों फॉरेन में सेट हैं। जितना वो यहाँ थी उससे कहीं ज़्यादा वो फॉरेन में है। सो ये जो चीज़ होती है ना, ये आपको बहुत ऊपर पहुँचा देती है अगर आप अपने जन्म स्थान से बहुत दूर चले जाएँ तो। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा साइन है। बिज़नेस करें तो ऐसे लोगों को खाने पीने का बिज़नेस करना चाहिए। इस हाथ में देखा जाए 30 साल के बाद 2-2 रेखाएं चल रही हैं। पैसा तो आपके पास अच्छा आया होगा, ठीक है, लेकिन 42-43 में कट इस हाथ में भी आ रहा है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि कहीं पैसा ऐसा लगाना नहीं है कि जहाँ फंसने के चांसेस हों। एक काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी बनेगी इस एज पर, बहुत बड़ा ट्रायंगल आ रहा है जीवन रेखा पे, या बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और स्पेसिफिकली मोटा माटी देखा जाए तो ऐसे में प्रैक्टिकली जो मैंने देखा, वो लोगों की प्रॉपर्टी बड़ी बन जाती है, जैसे बहुत बड़ा घर बना लिया, कुछ इस तरीके से। छोटे छोटे अगर होते हैं तो छोटे छोटे प्लॉट, जैसे इतने छोटे छोटे ट्रायंगल आ रहे हैं तो मान लीजिए प्लॉट ले लिया, थोड़ा और बड़ा है तो मकान बना लिया। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब क्या करना है आपको, ये एज कब होगी इसको देखने के लिए यहाँ पर जितने डॉट लगाएंगे उतने यहाँ लगाइए, इसको मिलाइए। 8 डॉट तो यहाँ 8, यहाँ 10 लग रहे हैं तो 10, दूरी नापनी है। 21 साल का पीरियड उतनी डॉट आगे लगाइए, 42 साल का पीरियड उतनी डॉट आगे लगाइए। ये थोड़ा सा लेट एज में है, और लेट एज में काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी आपके हाथ में दिख रही है। आपके हाथ में यहाँ भी ये रेखा शादी वाली कुछ फैली हुई नज़र आ रही है, फैली फैली सी। मुझे यहाँ कुछ दिक्कत ही नज़र आ रही है। सूर्य की रेखा को भी एक कट लगा हुआ है, ये मानहानि दिखाता है। कई बार ये ना कुछ ऐसा हो जाए कि जिसमें मानहानि हो, जैसे
कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे अभी रिसेंट एक हाथ आया था तो उनसे एक्सीडेंट हो गया था, एक पुलिस केस हो गया, मानहानि हो गई। तो कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जिसमें मानहानि का चक्कर है, तो थोड़ा सा ध्यान ही रखिएगा इस चीज़ का। बाकी पैसा तो बुढ़ापे में आपके पास काफ़ी अच्छा रहेगा, पैसे को लेकर नहीं दिक्कत है। और ये दोशाखी हो रही है तो बड़ी साफ बात कहना पसंद होगा, लगी लिपटी बातें पसंद नहीं होती हैं ऐसे लोगों को। ठीक है, सूर्य की उंगली इस हाथ में भी काफ़ी बड़ी है, तो खूब रिस्क लेने की क्षमता होती है। ऐसे में ज़िद्दी स्वभाव होगा। ये देखिए, ये मुड़ रही है इनकी। अगर ये रेखा, ये उंगली मुड़ती है शनि की तरफ, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है थोड़ा धार्मिक तो होता है बट हठी भी हो जाता है, स्वेच्छाचारी, अपने हिसाब से सारा काम करने वाला हो जाता है। और दोनों तरफ से यही वाला साइन आ रहा है, थोड़ा सुनते नहीं ऐसे लोग। शुक्र यहाँ भी उभरा हुआ है, तो अपना मकान, गाड़ी, इस तरह के योग आपके हाथ में अच्छे हैं। अब आपने पूछा चिल्ड्रन फ्यूचर। चिल्ड्रन का फ्यूचर चिल्ड्रन के हाथ से पता चलता है, आपके हाथ से उनका फ्यूचर नहीं पता चलेगा। ठीक है, बाकी अगर बच्चे हैं तो बुढ़ापे में सही रहेंगे, सेवा करेंगे। मस्तिष्क रेखा 2 भागों में विभाजित हो रही है इनकी भी। अगर 2 भागों में विभाजित होती है तो ऐसे लोगों की एक तो कमांड अच्छी होती है बोलने पर, दूसरा ऐसे लोग 2-2 काम भी करते हैं। और ऐसे होते हैं कि एक तरफ तो हंसी मजाक चुलबुले, और गुस्सा आएगा तो फिर विकट गुस्सा होता है, ऐसे भी होते हैं। भाग्य रेखा उल्टे हाथ की काफ़ी मजबूत है, कोशिश कीजिए अपने उल्टे हाथ को ज़्यादा यूज़ करें। लेकिन अगर ये साइन आपका अभी उभरा है तो व्यापार में ध्यान रखिएगा, लॉस होने के चांसेस हैं नियर एंड फ्यूचर में, मतलब बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेती हैं एक बार आपके। मैरिज, जॉब के लिए तो अच्छा खासा है आपका हाथ, मैरिज के लिए कुछ माइनस पॉइंट्स मिलते हैं। चिल्ड्रन फ्यूचर आप उन्हीं के हाथों से पता चलेगा। पैसे के लिए काफ़ी अच्छा हाथ है, फॉरेन सेटलमेंट हाथ में है, ट्राई आपको करना है, आराम से हो जाएगा आपका। ठीक है, इस एज में भी हो सकता है, जिस एज में ये जीवन रेखा से ऊपर उठती रेखाएं होती है ना, उस एज में भी फॉरेन सेटलमेंट होने के चांसेस होते हैं। ये उठ रही है, ये उठ रही है। ठीक है, जिस एज में अगर आपको बाहर जाना है, जिस एज में ये रेखाएं उठ रही हों उस एज में कोशिश की जाए तो हमारा काम बन जाता है। इसके अलावा कुछ भी पूछना है तो नंबर पे मैसेज कीजिएगा, मैं जवाब ज़रूर देती हूँ। थैंक यू।